डियर हिस्ट्री एस्पायरेंट्स, अभी देखिए बिरला ब्रदर्स औद्योगिकरण का स्वरूप जब पढ़ेंगे इतिहास में, पीजी लेवल बुक से इग्नो का शिल्प उत्पादन, तकनीकी परिवर्तन और इंडस्ट्रियलाइजेशन जब पढ़ेंगे तो बिरला ब्रदर्स पढ़ने की बारी आएगी, जिसमें बर्ड हाइगर्स एंड कंपनी की तरह ही बिरला ब्रदर्स लिमिटेड भी एक औद्योगिक घराना था और बर्ड हाइलगर्स की तरह ये व्यापार में बड़े पैमाने पर कार्यरत था। जहां 1919 के पश्चात बर्ड हाइलगर्स गर्ल्स जड़ता का शिकार बनी, वहीं बिरला ब्रदर्स अपनी कंपनी भी 1919 में बनाई गई थी। तो जब हम टाटा बिरला का नाम सुनते हैं तो बिरला ब्रदर्स कंपनी 1919 में बनाई गई थी, उसका तेज़ी से विस्तार हुआ। मारवाड़ी कंपनी वे राजस्थान में पिलानी के माहेश्वरी परिवार के थे। पिलानी एक जगह का नाम है जो 50 लाख रुपए की पूंजी से शुरू होती है। वह पहले के पारिवारिक कारोबारों शिव नारायण बलदेव दास बम्बई 1879, बलदेव दास जुगल किशोर कलकत्ता 1903 और घनश्याम दास मुरली धर कलकत्ता 1911 में जन्म लेती है। शिव नारायण बलदेव दास घनश्याम दास जीडी बिरला को बिरला ब्रदर्स के संस्थापक थे। शिवनारायण और बलदेव दास घनश्याम दास जीडी बिरला जो बिरला ब्रदर्स के संस्थापक थे। हाँ, यानी वे क्रमशः पितामह और पिता थे। जुगल किशोर जीडी बिरला के बड़े भाई थे। यह परिवार बाजार में एक धुंधली और अशक्त स्थिति में से उभरा था। पहले जाने माने पूर्वज सेठ शिवनारायण के पिता शोभाराम जीडी बिरला के परदादा हैदराबाद के एक मारवाड़ी कंपनी में क्लर्क थे। वे राजस्थान के रेगिस्तान के शहर नवलगढ़ में 10 रुपये के वेतन पर काम करते थे। शिवनारायण, जिसके हिस्से में पिलानी में एक परचून की दुकान थी, परचून यानी कि किराने की, वे 1857 में प्रवास करके माइग्रेशन करके बम्बई पहुंच गए। वहां उन्होंने अफीम में सट्टेबाजी शुरू की, जिससे उनके बेटे बलदेव दास उनके सहयोगी थे। बम्बई में 1896 की प्लेग की महामारी के समय शिवनारायण बलदेव दास ने अपना मुख्यालय कलकत्ता बदल दिया। प्लेग महामारी 1896 बम्बई, इसको याद रखिएगा। उस समय उसका शुद्ध मूल्य 1.5 लाख रुपए था। कलकत्ता में बिरला कंपनी ने बलदेव दास जुगल किशोर की एक नई पार्टनरशिप में पहले अफीम से सट्टेबाजी, फिर अफीम, चांदी और अन्य अलसी मैनचेस्टर के कपड़े और जापानी कपड़ों से व्यापार करना शुरू किया। 1911 में बिरला परिवार कलकत्ता के लाभप्रद अफीम की सिंडिकेट का सदस्य बन गया। उस वर्ष जीडी बिरला ने स्वयं अपने उत्तरदायित्व पर व्यापार करना शुरू किया। वे बर्ड हाइलगर्स, एंड्रयू यूल, जॉर्डिन स्किनर और अन्य यूरोपीय घरानों के अड़हतिये के रूप में कच्चा जूट और टाट की बोरियां सप्लाई करने लगे। और अगले वीडियो में बहुत कुछ बताने का प्रयास करेंगे। तो यह था बिरला ब्रदर्स का एक बैकग्राउंड। अगले वीडियो में और कुछ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।